विनोद सिन्हा है तैयार अपने विजय रथ पे होने के लिए सवार। पांकी की जनता कह रही है अब की बार विनोद सिन्हा। आइए हम बात करते हैं विनोद सिन्हा से, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है अपने क्षेत्र में, पांकी विधानसभा क्षेत्र में। चाहे वो कृषि की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो खाद की बात हो, हर चीजों को उजागर किया है। आइए हम विनोद सिन्हा से ये बात करते हैं कि जो परिदृश्य है पांकी का, जो जन समर्थन है, उससे क्या खुश हैं विनोद सिन्हा? विनोद जी, जो जन समर्थन और आज जो सभा होगा वो देखने लायक होगा, क्या कह रही है जनता और क्या कह रहा है विनोद सिन्हा का मन? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज जो स्थितियां हैं, लोग इतना उपेक्षित है, इतना निराश हैं अभी तक के प्रतिनिधित्व से। लोग 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं कि 20 साल में आखिर पांकी बदला क्यों नहीं। जहां पांकी रांची इतना आगे बढ़ गया, पांकी वहीं का वहीं क्यों है। आज यहाँ का सबसे ज्यादा दुखी कोई वर्ग है तो युवा वर्ग है, जो छात्र वर्ग है, जो शोषित है। आज भी 25 साल पुराना जो पाठ्यक्रम है उसी पे चल रहा है यहाँ। उसके लिए भी यहाँ पे प्रोफेसर शिक्षक उपलब्ध नहीं है। ये कितना बड़ा इन लोगों के साथ बेईमानी है, कितना नाइंसाफी है, इसको कोई भी समझ नहीं सकता है। आज पूरा युवा वर्ग आक्रोशित है, पूरा महिला वर्ग आक्रोशित है, पूरा हरिजन वर्ग आक्रोशित है, पूरा ब्राह्मण वर्ग आक्रोशित है, पूरा मुस्लिम वर्ग आक्रोशित है। कोई ऐसा समाज नहीं है जो इस दोनों के क्रम से, दोनों के चक्कर से आक्रोशित नहीं है। आज लोगों में यही बात उठ रहा है कि दोनों का उपलब्धि क्या है। ये 5 साल रहे, इनका उपलब्धि, एक उपलब्धि गिना दें माननीय वर्तमान विधायक, तो लोग जो बोल रहे हैं वो करने के लिए तैयार हैं। वो आज तक उपलब्धि नहीं बोल पा रहे हैं। क्षेत्र में जा रहे हैं, मुख बधिर के रूप में जा रहे हैं, मुख बधिर बन के आ जा रहे हैं। क्षेत्र में उनका काफी विरोध हो रहा है। पूर्व विधायक ने भी 3 साल के कार्यक्रम का जो घोषणा किया है, उनका भी कहीं कोई उपलब्धि का नाम में कुछ है ही नहीं। सिर्फ रोड कालीकरण और इसका है, क्योंकि वो खुद भी उसी कॉन्ट्रैक्टर वर्क में काम किया है। उन्होंने अपने ही सारा चीजों को उन्होंने प्रेजेंट किया है कि मैंने ये रोड बनाया। इसके अलावा और कोई उपलब्धि नहीं। दोनों की उपलब्धियां सिर्फ यही है कि दोनों के पास में 2-2 पेट्रोल पंप है। यही जनता को उपलब्धि के रूप में दिख रहा है। अब ये जनता के लिए है या उनके लिए है, यह जनता अच्छी तरह से समझ रही है। आपके कल मैं पांकी घूम रहा था, आपके समर्थक कह रहे हैं अगर किसी का टक्कर है तो विनोद सिन्हा से है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो जनता कहेगी, जनता की बात है, ये मैं नहीं कह सकता। मैं प्रयास कर रहा हूँ, लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर विकास चाहिए, नया पांकी अगर बनाना है तो बदलाव जरूरी है। जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, अगर बदलाव होता है तो मैं यहाँ औद्योगिकरण, नया पाठ्यक्रम का शुरुआत और सारा चीज करने के लिए मैं तत्पर हूँ। एक बार खाली मौका मिले, कृषि में विकास, अमानत बैराज के बारे में मैं आपके सामने कितनी बार बोल चुका हूँ, और सड़क कालीकरण, पेयजल योजना, स्वास्थ्य में सुधार, सारी चीजों के लिए मेरा खाका पूरा तैयार है और मैं काम करने के लिए तत्पर हूँ। एक सपना है विनोद सिन्हा का, एससीजेड। क्या कहना चाहते हैं जनता को? देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बगैर तो पूरा पलामू का विकास संभव नहीं। वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये अकाल पीड़ित क्षेत्र है और यहाँ लोग काफी संख्या में बेरोजगार हैं। अगर एक एससीजेड होगा तो सारा विकास एक जगह में, अगर 20 से 25 इंडस्ट्रीज आ जाएगा तो आज हमारे लोग बेंगलोर, चेन्नई, सूरत में भटकना बंद हो जाएगा और सब अपने घर में रह के ही काम कर पाएंगे। ऐसा हमारा सपना है। मैं प्रयास करूंगा इसको करने का। आपको जानता हूँ, उसका खाका भी आपने तैयार कर लिया है। जी जी। क्या है? देखिए, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, बड़बोलापन ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं इन सब चीजों पे मौखिक रूप से मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तैयार पूरा हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं ये सारा चीज में जो मैं बोल रहा हूँ, सारा चीज का मेरा खाका तैयार है और मैं बहुत जल्द, जनता मुझे मौका देगी ही, ऐसा मुझे विश्वास है और मैं इसको पूर्ण करने में सक्षम हूँ। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बस मुझे एक मौका विनोद को, फिर देखे विकास कैसे होता है। तो SUV जो अभी पार्टी का जन समर्थन है, क्या कहना चाहते हैं? पार्टी के जन समर्थन को, इतना जन समर्थन इनको मिलने जा रहा है पार्टी से, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। और पूरे बांकी विधानसभा की जनता मन में ठान ली है कि अबर विनोद सिन्हा जी को ही लाना है। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विनोद सिन्हा आ रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं।
क्या विनोद सिन्हा क्षेत्र में काम करने वाला आदमी है, वो भरल फुरल खुद हैं, वो काम करना चाहते हैं, आवलियन नहीं कि मुँह खाली माइक पर स्टेज पर भाषण देना नहीं चाहते हैं। विनोद सिन्हा उस शख्स आदमी है, पांकी विधानसभा को विकास करने के लिए काम करेंगे। पांकी विधानसभा के विकास के लिए काम करेंगे। आप डे 1 से विनोद सिन्हा के साथ जी सर। चतरा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके, क्या है जनाधार विनोद सिन्हा और विनोद सिन्हा के पूरे? देखिए, विनोद सिन्हा कोई नाम नहीं है या कोई पर्सनल व्यक्ति के हिसाब से वो अपना चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। इनका मकसद है कि हम हमारे क्षेत्र में जितने व्यक्ति हैं हम सभी को विनोद सिन्हा का अधिकार देने आए हैं। मतलब समझ रहे हैं, विधायक सिर्फ एक चेहरा होता है, पर इसका जितना भी पदग्रह है, इसका जितना भी बंटवारा है वो पंचायत और ग्राम लेवल तक दिया हुआ है। पहले भी बताया गया था कि हर पंचायत से 30 व्यक्ति को जो है, अभी तक क्या देख रहे हैं कि विधायक प्रतिनिधि 1 या 2 होते हैं। यहाँ पे हर पंचायत में विधायक प्रतिनिधि खड़ा कर दिया गया है। हर पंचायत में 30 व्यक्ति का चुनाव किया गया है, जो कि विधायक वहाँ पे पंचायत में हमारा क्या प्रॉब्लम है, हमारे गांव में लेवल में क्या प्रॉब्लम है वो दर्शाएंगे, उसका खोखा पंचायत के व्यक्ति दर्शाएंगे, वो बनाएंगे और उससे जो बनेगा उसका काम विनोद सिन्हा अगर मैं कहूँ कि पांकी में विधानसभा जीतने के बाद वो हर व्यक्ति विनोद सिन्हा होगा तो क्या गलत होगा? 100% यही सही है। अब इसी उद्देश्य से जो है लगे हुए हैं। अब इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को जो है विधायकी का पावर सौंपना, हर व्यक्ति को विधायक का पावर देना है, अपने आप को विधायक नहीं समझना है। इसीलिए जो ग्राम लेवल में से जो खाका तैयार किया जा रहा है या जो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, एक एक गली मोहल्ले में एक एक घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको इकट्ठा वहाँ की जनता कर रही है, वहाँ के जो 30 सदस्यीय टीम है वो कर रही है, और उसी के ऊपर जनता अगर मौका देता है तो आगे काम करेंगे। तो जनता अगर मौका देती है तो पांकी का वो हर शख्स विनोद सिन्हा होगा, विधायक होगा, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? तो विनोद सिन्हा अपने विकास के लिए जो अभी क्षेत्रों में काम किया है, बगैर विधायक रहते हुए गरीब मजलूमों का जो चीजें हैं, चाहे आप ट्रांसफार्मर ले लीजिए, खाद ले लीजिए, तो इन सब चीजों से निपटारा और छुटकारा दिलाया है। तो विनोद सिन्हा अपने विजय रथ के लिए अग्रसर।